हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के बारे में। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ टॉपिक शुरू करने से पहले कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसे कंटिन्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ जी के बारे में भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन होने जा रहे हैं। आज संपन्न हुए चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार श्रीमती मार्गरेट को पराजित किया। श्री धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित करेंगे। वे 11 अगस्त को शपथ लेंगे। वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। आइए अब जगदीप धनखड़ जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री धनखड़ जी का जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के एक छोटे से गांव किठाना झुंझुनू में हुआ था। वे राजस्थान विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हुए तथा उसी विश्वविद्यालय से उन्होंने LLB की भी डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1979 में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक अधिवक्ता के रूप में की थी। वर्ष 1990 में वे राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा नामित अधिवक्ता बने। वर्ष 2019 में बंगाल के राज्यपाल बनने तक वे राज्य के वरिष्ठतम नामित वरिष्ठ अधिवक्ता थे। श्री धनखड़ ने वर्ष 1990 से सर्वोच्च न्यायालय में भी अभ्यास किया और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कार्य किया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। श्री धनखड़ ने वर्ष 1989 में राजनीति में कदम रखा और राजस्थान के झुंझुनू से जनता दल की ओर से लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1990 में उन्होंने चंद्रशेखर मंत्रालय में संसदीय मामलों के राज्य मंत्री के रूप में कार्य भी किया है। वर्ष 1993 से 1998 तक श्री धनखड़ किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य भी रहे। जुलाई 2019 में वे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी नियुक्त हुए थे। आइए अब जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद के बारे में। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं। वे 5 साल के लिए कार्य करते हैं, लेकिन पद पर बने रह सकते हैं भले ही कार्यकाल समाप्त हो जाए, जब तक कि उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि उनका कार्यकाल यदि 5 साल का समाप्त हो जाता है उपराष्ट्रपति का, वो तब भी पद पर बने रह सकते हैं जब तक कोई नया उत्तराधिकारी उस पद पर बैठने के लिए निर्वाचित ना हो जाए, आसीन होने के लिए निर्वाचित ना हो जाए। संविधान के अनुच्छेद, अब जानते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति पद और कार्यकाल का प्रावधान है। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। उन्होंने 1952 से 1962 तक 10 वर्ष की अवधि के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। संविधान के अनुच्छेद 65 के मुताबिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यकाल में रिक्ति के दौरान मसलन मृत्यु, त्यागपत्र देने पर, हटाने पर, पदावधि समाप्ति पर और उनके पद ग्रहण करने के अयोग्य होने पर अथवा उनका निर्वाचन अवैध होने पर राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करते हैं, जब तक कि नए राष्ट्रपति को जल्द निर्वाचित नहीं किया जाता। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि यदि राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अपने पद पर नहीं है, कोई भी कारण हो अपने पद पर नहीं है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसी तरह मैं आपको नए टॉपिक लाता रहूँगा और बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त होगा। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।